बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिटिकल ज्ञान की इस वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम बचपन से सब सुनते तो आ रहे हैं, पर इस टॉपिक पे इतना मिसकंसेप्शन है कि इसके चलते सरकारें बदल दी जाती है। आसान शब्दों में जीडीपी के बारे में जानने के लिए देखते रहे ये वीडियो। तो आखिर जीडीपी है क्या? तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिर्फ बड़े बड़े वर्ड्स हैं, टेंशन ना लीजिए। तो इसका मतलब ये होता है कि एक कंट्री ने एक साल में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी है। गुड्स यानी टीवीज, कार्स, वॉशिंग मशीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, और सर्विसेज यानी लोगों ने काम करके कितना पैसा कमाया है। तो अगर इन दोनों की वैल्यूज को ऐड किया जाए ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर तो इसको मिला के बनता है जीडीपी ऑफ अ कंट्री। इसको हम समझते हैं एक शॉपिंग मॉल के एग्जांपल से। मान लीजिए एक शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है इंडिया, और उसमें बेचे जाते हैं लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स और वॉशिंग मशीन्स इत्यादि, और साथ ही सर्विसेज माने प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और बार्बर इत्यादि। तो अगर हम इन सभी बेची गई सर्विसेज और गुड्स के वैल्यू को ऐड करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर तो ये बन जाएगा जीडीपी। पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ बात की जाती है फिनिश्ड गुड्स की। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि उसी शॉपिंग मॉल से मैदा, अंडा और बटर लेकर केक बना देता है और उसी केक को शॉपिंग मॉल में लाके बेच देता है। तो उस केक की वैल्यू को जीडीपी में ऐड किया जाएगा, पर उस अंडे, बटर और मैदे को नहीं, क्योंकि यहाँ फिनिश प्रोडक्ट केक है और उसको बनाने के लिए यूज करी गई सामग्री इंटरमीडिएट गुड है। पर यही कोई व्यक्ति उस अंडे को घर ले जाके मस्त ऑमलेट बनाता है तो उसको जीडीपी में गिना जाएगा। तो इन शॉर्ट इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी में ऐड नहीं करते हैं और फिनिश्ड गुड्स को करते हैं। पर इसी के साथ एक बला और आती है जिसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या है? अब मान लीजिए आपने एक ट्रैक्टर खरीदा अपने खेत के लिए। अब क्योंकि आपके खेत से फिनिश्ड गुड्स निकलते हैं जैसे गेहूं, चावल, बाजरा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो क्या ट्रैक्टर जो कि उन्हें बनाने में काम आया है वो जीडीपी में गिना जाएगा? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि ट्रैक्टर एक कैपिटल गुड है जो कि बार बार यूज किया जा सकता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। यार तो इसमें तो एक लूप होल है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीवी खरीद लेता हूँ 10,000 रुपये में और उसको कल ही जाके बेच आता हूँ 8,000 रुपये में, तो जीडीपी में 18,000 रुपये बढ़ेंगे या 10,000 रुपये? तो इसका जवाब है 10,000 रुपये, क्योंकि वो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू ऐड नहीं की जाएगी। तो सिर्फ जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं जो कि बनाए गए हैं, फर्स्ट हैंड बेचे गए हैं एक साल में, सिर्फ उन्हीं की वैल्यू ऐड की जाती है जीडीपी में। अब डेफिनेशन में एक और चीज़ होती है विद इन अ कंट्री। अब विद इन अ कंट्री का क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो चीज़ आप इम्पोर्ट करा रहे हो उसकी वैल्यू जीडीपी में ऐड नहीं होगी क्योंकि वो आपकी कंट्री में नहीं बनी है। पर वहीं जो चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू ज़रूर जीडीपी में ऐड होगी क्योंकि वो चीज़ आपकी ही कंट्री में बनी है और उसी साल में बनी है। तो सीधी सी बात ये हो गई कि इंपोर्ट की वैल्यू ऐड नहीं होगी और एक्सपोर्ट की वैल्यू ऐड होगी। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम दवाइयाँ एक्सपोर्ट कराते हैं यूएसए को, जैसे कि हमने हाल ही में कराई थी, तो उसकी वैल्यू जीडीपी में ज़रूर ऐड होगी, इसलिए एक्सपोर्ट्स को इतना वेटेज दिया जाता है। तो यहाँ बात खत्म हो जाती है जीडीपी की। तो क्या इतना ईजी था क्या? नहीं, ये था नॉमिनल जीडीपी। अब बात करते हैं रियल जीडीपी की। यार अब ये क्या नई चीज आ गई? अरे डरो मत, तुम्हारा भाई होमवर्क पूरा करके आता है, सब सिखा के जाएगा। तो सब चाहते हैं इंडिया में कि जीडीपी बढ़े, है ना? तो जीडीपी बढ़ाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, गुड्स और सर्विसेज की प्राइस बढ़ा के, जिसको हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अब ये कागज पे देखने को तो अच्छा लगेगा कि गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू बढ़ने से जीडीपी बढ़ गई, पर गुड्स और वैल्यू की सर्विसेज बढ़ने से देश को नुकसान ही होगा। जहां आप प्याज 10 रुपये किलो में खरीदते होंगे वहीं 20 रुपये प्रति किलो में खरीदेंगे, तो नुकसान आपका है चाहे जीडीपी बढ़ जाए। अब दूसरा, व्हाट इफ हम सच में गुड्स और सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस करना चालू कर दें विदाउट इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड एंड सर्विस? मान लीजिए एक कंपनी पहले 10,000 ब्रेड के पैकेट बनाती थी, पर अब बेटर इन्वेस्टमेंट, इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्रीज लेबर की वजह से वहीं 20,000 पैकेट बनाने लग जाती है। तो इससे जीडीपी इंक्रीज होगा विदाउट एनी इन्फ्लेशन। एक और तरीका हो सकता है कि आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चालू कर दो। मान लीजिए इंडिया में कंपनी है जो कि स्मार्टफोन बनाती है 10,000 रुपए, वैसे बहुत कम है पर मान लीजिए कि बनाती है, पर वहीं अगले साल वो कंपनी एक 20,000 रुपए का स्मार्टफोन लाती है जो कि स्पेक्स और क्वालिटी में उस 10,000 रुपए वाले स्मार्टफोन से कहीं अच्छा है, तो लोग उसे जरूर खरीदेंगे, है ना? वहीं जहां वो कंपनी 10,000 रुपए कमाती थी अब 20,000 रुपए कमा रही है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। और इसी फेनोमेनन को हम रियल जीडीपी कहते हैं। और रियल जीडीपी ही है जो एक कंट्री की ग्रोथ को अच्छे से बताता है। अब आप ये बोलेंगे कि ये चैनल तो झूठा है, थंबनेल में तो लिखा है कि हम 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है जबकि हमारा जीडीपी रैंक तो 5th चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर कोई झूठ नहीं बोलता है। तो पीपीपी रैंकिंग के हिसाब से हम 3rd रैंक ही हैं। अब ये कौन सी नई बला आ गई? पीपीपी क्या है? और मैं फिर वही बोलूंगा कि टेंशन ना लीजिए, आपका भाई सब सिखा के जाएगा। तो पीपीपी का फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। पहले सीखते हैं परचेजिंग पावर का क्या मतलब होता है। मान लीजिए पहले आप 50 रुपए में 5 चॉकलेट खरीद लेते थे, पर अब
50 रुपए में 4 ही चॉकलेट खरीद पाते हैं। तो इसका मतलब आपकी कंट्री की परचेजिंग पावर गिर चुकी है। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करके ये बताता हूँ कि वेस्टर्न पावर्स पीपीपी को छुपाती क्यों है और जीडीपी का ही यूज क्यों करती है। मान लीजिए एक व्यक्ति यूएसए में रहता है और एक इंडिया में रहता है, दोनों $100 ही कमाते हैं। तो आपको क्या लगता है ज्यादा अच्छे से जिंदगी कौन काट पाएगा $100 में, वो जो यूएसए में रहता है या वो जो इंडिया में रहता है? याद रखिएगा, $100 अप्रोक्सीमेटली 7,500 रुपए होते हैं। अब आप भी उसी कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे कि इंडिया वाला, क्योंकि यहाँ पर लिविंग कॉस्ट कम है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जीडीपी और पीपीपी में फर्क क्या है, और सोच समझ के सरकारें बदला करें, और साथ ही रिसर्च भी करा करें कि इन नंबर्स के पीछे छुपा क्या होता है। एंड वेस्टर्न पावर्स आर नोन फॉर ब्रेन वॉशिंग, तो उनसे भी बचकर रहा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्रिटिकल ज्ञान की इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही कंटेंट को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए। मैं हूँ आपका होस्ट नयन शर्मा, और देखते रहिएगा क्रिटिकल ज्ञान। नमस्ते।